गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। आज हम इस एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 क्या है 1,5। ठीक, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा में। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। ये डिटरमाइन करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जैसे कोलिनियर मतलब होता है, सपोज जैसे 3 पॉइंट्स है, जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट बी ले लिया मैंने और एक पॉइंट ले लिया सी। ओके, इनको मिला देते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे है, जिसपे एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ओके ओके, इफ 2, 3 और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है, देन these points is called collinear points। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या है, एक लाइन पे लाइज होंगे, तो इसी तीन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है मतलब इसका अपन अब इससे क्या मतलब निकल रहा है, जैसे मान लो ये ए सी, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, इसे लिख सकते हैं ऐसे कोलिनियर पॉइंट से। तो हम यहाँ पे जो इसका जो कोलिनियर का जो कह सकते हैं, ये फॉर्मूला बना है कि ए बी और सी 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो क्या होगा, एक लाइन पे स्थित होंगे और एक लाइन पे स्थित होने से क्या होगा, जो फॉर्मूला है ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। देखो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम नेम दे देंगे। कैसे देंगे, इसको ए दे देते हैं, है ना, इसको क्या नए पॉइंट को ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी दे देते। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ए पॉइंट क्या है 1,5, ठीक है, बी ले लिया अपन ने 2, 3 और सी ले लिया अपन ने -2, -11। ठीक है, ओके, अब हम सबसे पहले ए सी निकालें। देखो ए सी क्या है, यानी पॉइंट ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट क्या लिख दूंगा, 1 और 5, और सी पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है, देखिए -2 और -11। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 - y1। ओके, x2 कितना, देखिए -2, है ना, ठीक, यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है, जाएगा x2 y2 है। ठीक है, x2 कितना हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे माइनस x1 कितना है 1, ठीक है, यहाँ तक, प्लस y2 कितना है यहाँ पे -11 माइनस y1 कितना है 5। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए -3 होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 16 कितना जाएगा, 256 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना जाएगा, 265।
ओके, क्लियर है ये? ओके, ये भी हमने AC निकाला। अब हम क्या करेंगे, जब AB निकालेंगे तो AB में यहाँ निकालता हूँ, वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे A कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, देखो 1 and 5, 1 and 5 लिख देते हैं ना। B क्या आ रहा है देखिए 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ये क्या जाएगा x2 y। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ फॉर्मूला क्या देगा, x2 कितना है, यहाँ पे 2 है, x1 कितना 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है यहाँ पे 3 है, और y1 कितना है 5। क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा 1 प्लस 4 यानी √5। ये AB भी आ गया अपने पास, √5 आ गया। ठीक है, क्लियर है? आप इसको नोट करिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नोट करिएगा। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। ओके, मैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्या निकालेंगे, BC। तो B कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए 2 3। ठीक है, और C कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -11। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो जाएगा, ठीक है x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो BC निकालते हैं। क्या आएगा देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा देखिए, x2 कितना है यहाँ पे माइनस का 2, माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 कितना है यहाँ पे माइनस का 11, y1 कितना है 3, कितना जाएगा देखिए, माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का 14 स्क्वायर, कितना जाएगा देखिए 16 हो जाएगा ये, 196 इसका जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना 196, तो कितना जाएगा ये 212। ओके, क्लियर है तक? अब देखिए AC कितना है √65 है, 265 है, AB कितना √5 है, और BC कितना है √212। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्या लिखना है, AC इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है ना, AC कितना है √60 265, ओके, AB कितना है √5, AB कितना है √5 प्लस BC कितना है 212। क्या इक्वल है, क्या इक्वल है? यदि हम √265 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, ओके, तो ये आएगी कम अप्रोक्सीमेट आएगी 16 पॉइंट ओके, या अपन पॉइंट में नहीं निकाले तो उसको अपन नॉट इक्वल कर सकते हैं अपन। ठीक है, ओके, क्लियर फ्रॉम द अबाउट दिस it is clear that the sum of any two is not equal to the third one. Okay, hence the given points are not a collinear. Sum of any 2 points, okay,
is not equal to third one. Okay, hence given points are not collinear. ओके, गिवन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है. ओके, यदि ए बी प्लस बी सी इन दोनों को सम करने पे ही ए सी के इक्वल आ जाता तो कैसे कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, बट यहाँ पे इक्वल नहीं आया तो ओके, तो क्या होगा, ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे. ओके, क्लियर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जिसमें क्या बोलते, चेक वेदर द पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सीधा. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स है ना, 5 -2 6 4 and 7 -2. वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, वर्टिक्स है. ठीक है, तो हमें इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. मैंने इसे मानो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया. ठीक है, एक को मैंने लिया 5 -2, इसको लिया 6 4, ठीक है, और यहाँ लिया 7 -2. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एनी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो हम यहाँ पे तीनों साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे. ओके, तो यहाँ पे ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब ए पॉइंट्स के लिए अपन ने 5 -2, ठीक है, और बी के लिए अपन ने 6 और 4. ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा, ये x2 और y2 जाएगा, और ये क्या जाएगा, x1 और y1. ठीक है ना, यही से रखते हैं. देखो x2 कितना, देखिए 6 है, x1 कितना है 5, प्लस y2 कितना है 4, और y1 कितना है माइनस करते हैं. देखो यहाँ माइनस का है तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया. जब कभी माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, है ना. ठीक है, ये हो जाएगा 6 - 5 कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, कितना जाएगा, 1 + 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आ गया, रूट 37 यूनिट. ये अपना ए बी है. ओके, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे. क्या निकालेंगे, बी सी. बी के कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं, 6 4, और सी के लिख देते हैं 7 और -2. तो ये x1 y1 हो गया, और ये x2 और y2 ये. ठीक है, यहाँ पे x2 कितना है, 7 है, और x2 कितना 1 है. ठीक है, y2 कितना है, यहाँ पे -2 है, और y1 कितना है 4. ठीक है, 7 - 1 कितना था, 1 का स्क्वायर जाएगा, ये जाएगा -6 का स्क्वायर, -2 -4 कितना, -6. क्या 1 + 36 कितना आ गया, 37. इसका भी क्या आ गया, रूट 37. ओके, अपन को यहीं पे 2 साइड इक्वल मिल रही है, यानी यहाँ पे देखो इसका रूट 37 आया,
237 ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। ठीक है, अब नोट करिएगा। अब फिर हम इसके थर्ड साइड की डिस्टेंस देगा। ठीक है, थर्ड साइड निकालते हैं, नोट करेगा। ओके, मैं की थर्ड साइड कौन सी, ए सी निकालना, या x2 माइनस x1 का देंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, ए सी ए कितना है, 5 और 2 माइनस 2 है, और सी कितना है देखो, 7 और माइनस 2। तो यहाँ पे x2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस x1 कितना जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ तक y2 कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे y2 माइनस 2 है, ये माइनस बाई डिफॉल्ट। ठीक है, और ये दूसरा माइनस का 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा, ये क्या जाएगा, 7 माइनस 5 कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, तो ये 0 क्या जाएगा, √4। ओके, तो √4 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी इक्वल आ रहा है। ओके ओके, गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ए बी इक्वल टू ए सी आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये वर्टेक्स इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, नोट करिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए क्या है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन इन रीजन फॉर योर आंसर। ओके, ये अपने ऊपर 4 पॉइंट्स दे रखे। ठीक है, यहाँ से इन पॉइंट्स के द्वारा अपन को डिस्टेंस फाइंड करके हमको बताना है कि यहाँ पे विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। ओके ओके, और इसका रीजन बताना है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा, जैसे मतलब ए बी सी और डी नेम दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है, ए बी फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे अपने ए बी फाइंड करने के यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे ए बी का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है,
अब ए क्या देखिए माइनस का, ठीक है, और बी क्या देखिए 1 इंच। ओके, अब बताइए यहाँ क्या, x2 कितना है 1 है, माइनस x1 कितना है माइनस का 1। ठीक है, देखो यहाँ पे x2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ गया, x1 कितना माइनस का 1 है, माइनस का 1 इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना, प्लस अब देखो y2 कितना है 0 आ रहा है, y1 कितना है माइनस का, यहाँ पे भी देखो y2 माइनस का, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता तो ये 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा 0 + 2 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 4 + 4 यानी √8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अभी हमने ए बी निकाला, अब बी सी निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है, देखो इस तरह से ए बी सी डी, ए बी निकाला, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या निकालेंगे हम बी सी, बी कितना देखिए 1 एंड 0 और सी कितना है -1 और 2, ठीक है। x2 कितना है माइनस का 1 माइनस x1 कितना है 1, ठीक है, प्लस y2 कितना है देखिए 2 है यहाँ पे, माइनस y1 कितना है 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका 4 आता है, इसका भी क्या आ गया √8 आ गया, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, तो सी डी निकालेंगे, ठीक है। अब नोट करिएगा इसको, ओके। अब हम क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे, बी सी डी निकालेंगे ना, ठीक है। सी क्या है -1 2 और डी कितना है -3 और 0, ठीक है। x2 कितना है यहाँ पे -3, x1 कितना है -1, ठीक है यहाँ तक, प्लस y2 कितना 0 y1 कितना है 2, क्या आएगा देखिए -3 माइनस माइनस प्लस का -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -3 + 2 माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -2 का स्क्वायर, यानी इसके अंदर भी क्या जाएगा 4 + 8 4, यानी इसका भी क्या आएगा 8 आ जाएगा, ओके, क्लियर है। हमने ए बी निकाला वो √8 आया, बी सी निकाला वो √8 आया और सी डी निकाला वो √8। अब लास्ट में क्या निकालेंगे डी ए निकालेंगे, ठीक है, डी ई, ठीक है। डी क्या है देखिए -30 और ए क्या है -1, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है -1 और x1 कितना है -3, ठीक है। यहाँ तक प्लस y2 कितना है -2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ क्या रहेगा, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 कितना होता है, प्लस का 2 स्क्वायर, ये जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा इसका 4 प्लस 4, यानी इसका भी आ जाएगा √8। यहाँ पे चारों साइड की डिस्टेंस कितने हैं, इक्वल है चारों साइड, ठीक है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, ओके, इसको नोट करिएगा। फिर अब इसका रीजन बताना है। ओके, अब यहाँ पे चारों साइड इक्वल आएगी, यहाँ पे स्क्वायर देखो क्या चारों साइड किसमें इक्वल होती है, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, यानी ABC। तो यहाँ पे √8 आ गया, ये √8 आ गया, ये √8 आ गया और ये √8, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसके लिए कंफर्म करें, इसकी एक प्रॉपर्टी और निकालेंगे, इसमें इसके डायगोनल निकालते हैं, यानी डायगोनल का निकालेंगे, AC निकाल के देखते हैं, डायगोनल्स भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और एक डायगोनल के निकालेंगे, BD निकालेंगे। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, देखो A कितना है यहाँ पे -1 -2 है, और C कितना है -1 -3, और B कितना है यहाँ पे 1 0 और -3 0, ठीक है। AC का निकालना मेरे को, AC निकाल, A कोऑर्डिनेट क्या देखो -1 -2, ठीक है यहाँ तक। और C क्या देंगे -1 और 2, x2 कितना -1 है यहाँ पे, माइनस ये माइनस का 1 प्लस y2 कितना है 2 है, और कितना है यहाँ पे -2, क्या आएगा देखिए, -1 माइनस माइनस क्या होगा +1, माइनस माइनस प्लस कितना 4 हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 4, ओके, क्या आएगा 4। अब कौन सा निकालना है, BD, B कितना है 1 0 और D कितना है -3, यहाँ -3 -1 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -4 का स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा, ओके। ओके, यहाँ पे क्या हुआ देखो, AC और BD इक्वल आ गया, ठीक है ना। It is clear that AB equal to BC, CD or DA, and AC equal to BD. Okay, hence given coordinates ABCD is क्या हुआ, hence given coordinator ABCD is a square, क्या होगा स्क्वायर होगा, ओके। यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, चारों साइड इक्वल होती है, हमने चारों साइड इक्वल निकाल दी, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते थे, यहाँ पे हमने AC और BD डायगोनल भी निकाल दिए, जो कि क्या है इक्वल आए हैं, ठीक है। तो वी कैन से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू BD, ओके। तो गिवन कोऑर्डिनेट ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम
टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज हो रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन से आगे भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, नोट करिएगा इसको पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is co-distance okay from two minus 5 and minus 2 0 and minus 2 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ओके, ओके, इसी यहाँ पे जिससे इसको सोल्व करते हैं, दो पॉइंट्स है जिसमें नया ले लिया, एक पॉइंट ई ले लिया, ई एक दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट है अपने -2 सॉरी 2 5 -5। ठीक है, और बी पॉइंट क्या है -2 और 9। ठीक है, एक पॉइंट है इसके यहाँ पे, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट या कुछ एम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब एम क्या है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब ऑन द एक्स एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो ऑन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x0, क्या हो जाएंगे, x0। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा, x0। ठीक है, x0 क्यों हुआ, क्योंकि ये बोले पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, हमने 0 ले लिया। अभी क्या इक्वल डिस्टेंस पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, इक्वल डिस्टेंस में, यानी क्या होगा यहाँ पे ए एम इक्वल टू क्या आएगा, एम बी। ओके, क्या आएगा, एम बी। चलो ठीक है, अब हम एम निकालेंगे। एम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x2, इन दोनों को लेंगे केवल, है ना, ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, या फिर आप यहाँ निकाल लो, चाहो तो यहाँ निकाल लीजिए, एम और एम बी। ठीक है, एम निकालते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, ए कितना है यहाँ पे देखिए, 2 माइनस 5, एम कितना है, x0। अब देखिए
x2 कितना है यहाँ पे, x है यहाँ पे, और x1 कितना है 2, y2 कितना है 0 है यहाँ पे, और y1 कितना है माइनस का 5। ये क्या जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ इसको ओपन करेंगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी को इसका से बोलेंगे क्या जाएगा 4x + 4 + 25। ओके, यहाँ पे इसको कैसे ओपन किया, यहाँ पे ए माइनस बी को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे एम बी, एम कितना देखिए x0 है ये, और b कितना है -2 x2 कितना हो गया यहाँ पे -2 - x का स्क्वायर, y2 कितना है 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ तक यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, देखो तो क्या रहेगा x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जगह 81। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस का क्या स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भी इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा x² + 4x + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। क्या आएगा x² + 4x + 85, क्या आएगा इसका x² + 4x + 85। ओके, ठीक है। तो नोट करेगा इसको, ओके। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब देखो क्या करने से एम इक्वल टू क्या है एम बी ए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल, एम क्या है और ये आप क्या बोल रहा है एम इक्वल टू क्या बोल रहा है एम बी। एम क्या निकाला हमने x² + 4x + 4 + 9 29, 4 + 25 29 हो गए। यहाँ देखो x² + 4x + 85। ठीक है, ओके, क्लियर है जाता। अब देखो दोनों से रूट आ रहा, तो रूट को अपन कैंसिल कर देंगे, तो क्या रहेगा x² + 4x + 29 और x² + 4x + 85। यहाँ पे x² इसका कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे माइनस का आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 4x, 4x इधर आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे 85 है, 85 उधर आएगा, ये 29 उधर आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस के लिए 59 6 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 56 ओवर माइनस का 8, यानी x की वैल्यू जाएगी माइनस का 7। x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 7। ओके, हैंस क्या होगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x0 था। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा माइनस का 7 और 0।
अपने को ये कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली -+7, तो यहाँ -+7 रख देंगे तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स है वो क्या आ जाएगा -7 0। ओके, क्लियर है यहाँ पे? ओके, हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करे हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है आप करिएगा और इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।